सभी को जय जिनेन्द्र। अभी तक हमने जीव स्थान पूरा देखा, उसके बाद में हमने मार्गना स्थान भी पूरा देखा। अभी हम देखेंगे गुण स्थान की अपेक्षा से। हर एक गुण स्थान में सबसे पहले हम देखेंगे कितने कितने जीव स्थान होते हैं। जीव स्थान कितने हैं? 14। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में सारे 14 के 14 जीव स्थान है सारे। सास्वादन गुण स्थान में 7 जीव स्थान है। कौन से? बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, बेंद्रिय अपर्याप्त, तेंद्रिय अपर्याप्त, चौरेंद्रिय अपर्याप्त, असन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त और सन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त। ये 6 अपर्याप्त और इसके साथ में सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्त, ऐसे कुल 7 जीव स्थान सास्वादन गुण स्थान में आते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि अर्थात चौथे गुण स्थान में सन्नी का पर्याप्त और सन्नी का अपर्याप्त, ये 2 ही जीव स्थान आते हैं। बचे हुए 11 गुण स्थानों में मतलब तीसरा गुण स्थान और 5वें से लेके 14वें गुण स्थान में सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्त, यह एक ही जीव स्थान का भेद आता है। रिपीट करता हूं, मिथ्यात्व गुण स्थान में सभी 14 की 14 जीव स्थान आते हैं। सास्वादन गुण स्थान में अपर्याप्त के 6 और पर्याप्त का 1। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, बेंद्रिय अपर्याप्त, तेंद्रिय अपर्याप्त, चौरेंद्रिय अपर्याप्त, असन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त, ऐसे 7 जीव स्थान आते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 2 भेद आते हैं। और बाकी बचे हुए तीसरे और 5वें से 14वें गुण स्थान में मतलब बचे हुए 11 गुण स्थान में सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्त, यह एक ही जीव का भेद आता है। अभी हम देखते हैं हर एक गुण स्थान में योग कितने कितने हैं। टोटल योग है 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। मिथ्यात्व, सास्वादन और अविरति सम्यक दृष्टि, इन 3 गुण स्थानों में मतलब पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान, इसमें आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इन 2 योगों को छोड़ के 13 योग रहते हैं। रीजन, क्योंकि ये दोनों चारित्र सापेक्ष है और 14 पूर्वधर को ही आते हैं। इन 3 गुण स्थानों में ये 13 योग कहां कहां और कैसे कैसे आते हैं? जैसे कि विग्रह गति और उत्पत्ति के समय कार्बन का योग होता है। उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था में देवता और नारकी में वैक्रिय मिश्र और मनुष्य और तिर्यंच में औदारिक मिश्र रहता है। पर्याप्त अवस्था में मन के 4, वचन के 4 तथा औदारिक कायोग और वैक्रिय कायोग, ये 10 योग रहते हैं। इस तरह कुल 13 योग होते हैं। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोहनीय तथा क्षीण मोहनीय, इन 5 गुण स्थानों में 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक कायोग, ऐसे 9 योग होते हैं। ये 5 गुण स्थान विग्रह गति और अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं, अतः इनमें कार्बन और औदारिक मिश्र, ये 2 योग नहीं होते हैं। ये गुण स्थान अप्रमत्त मुनि को ही होते हैं, अतः इनमें प्रमादजन्य, वैक्रिय और आहारक लब्धि का प्रयोग नहीं होने के कारण वैक्रिय द्विक और आहारक द्विक, ये 4 योग भी नहीं होते हैं। तीसरे मिश्र गुण स्थान में जो अभी बताए उन 9 योगों के साथ वैक्रिय कायोग को मिलाने से 10 योग होते हैं। वैक्रिय कायोग क्यों मिला दिया? क्योंकि यह गुण स्थान नारकी और देवता में भी आ सकता है। आहारक द्विक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन, इन 5 योगों के न होने के कारण यह है कि आहारक द्विक संयम सापेक्ष होने से नहीं होता है। कार्बन का योग, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, ये 3 योग अपर्याप्त अवस्था में ही होते हैं और अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुण स्थान नहीं होता है। देशवीरति गुण स्थान में अर्थात 5वें गुण स्थान में जो अभी 9 योग बताए, 4 मन, 4 वचन और औदारिक का योग, इनके साथ वैक्रिय द्विक मिलाने से 11 योग हो जाते हैं। क्योंकि इस गुण स्थान में वैक्रिय लब्धि संपन्न मनुष्य और तिर्यंच वैक्रिय शरीर बनाते समय
वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र का योग, ये दो योग होते हैं। इस गुणस्थान में सर्ववीर्ति का अभाव होने से आहारक द्विक तथा अपर्याप्त अवस्था में आने वाले औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, ये दो योग नहीं होते हैं। छठे प्रमत्त संयत गुणस्थान में 13 योग होते हैं। उसमें 4 मनोयोग, 4 वचन योग तथा एक औदारिक का योग, ये 9 योग तो होते ही है। वैक्रिय द्विक और आहारक द्विक, ये 4 योग वैक्रिय तथा आहारक लब्धिधारी मुनियों को वैक्रिय और आहारक शरीर बनाते समय होते हैं। 7वां गुणस्थान अप्रमत्त साधुओं को होता है। वैक्रिय और आहारक लब्धि का प्रयोग भी प्रमाद कहलाता है। अतः वैक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र का योग अप्रमत्त अवस्था में नहीं होते हैं। वैक्रिय और आहारक शरीर बन गया तो वहां अप्रमत्त अवस्था आ जाती है। अतः 7वें गुणस्थान में वैक्रिय का योग और आहारक का योग भी माना गया है। अप्रमत्त अवस्था में वैक्रिय और आहारक लब्धि का प्रारंभ और परित्याग नहीं होता है, मतलब स्टार्ट और एंड नहीं होता है। अतः 7वें गुणस्थान वालों को 13 योगों में से 2 मिश्र योगों को छोड़कर 11 योग होते हैं। सयोगी केवली गुणस्थान में कार्मन, औदारिक द्विक, सत्य मनोयोग, असत्य अमृषा मनोयोग अर्थात व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग और असत्य अमृषा वचन योग अर्थात व्यवहार भाषा, ये 7 योग होते हैं। केवली समुद्घात के समय कार्बन और औदारिक मिश्र, ये 2 योग होते हैं। अन्य समय में औदारिक का योग होता है। अनुत्तर विमानवासी देव आदि के प्रश्नों का मन से उत्तर देते समय 2 मनोयोग तथा देशना देते समय 2 वचन योग होते हैं। इसीलिए सयोगी केवली के 7 योग माने गए हैं। अयोगी अवस्था में सभी योगों का निरोध हो जाता है, अतः उनमें एक भी योग नहीं होता है। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इन 2 योगों को छोड़कर 13 योग होते हैं। तीसरे मिश्र गुणस्थान में मन के 4, वचन के 4 और औदारिक का योग और वैक्रिय का योग, ऐसे 10 योग होते हैं। 5वें गुणस्थान में 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक का योग, वैक्रिय का योग और वैक्रिय मिश्र का योग, इस तरीके से 11 योग होते हैं। छठे गुणस्थान में 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक का योग, वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, इस तरीके से 13 योग होते हैं। यहाँ पे कौन से 2 नहीं है? कार्बन नहीं है और औदारिक मिश्र नहीं है। 7वें गुणस्थान में 11 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक का योग, वैक्रिय का योग और आहारक का योग। यहाँ पे मिश्र वाले तीनों नहीं है और कार्बन नहीं है। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान में 9 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के और औदारिक का योग। 13वें गुणस्थान में 7 योग होते हैं। सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, औदारिक का योग। ये तो नॉर्मल केस में रहने वाले 5, और अगर केवली समुद्घात करते हैं तो उस वक्त रहने वाले औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। 14वां गुणस्थान अयोगी है, अर्थात यहाँ पे कोई भी योग नहीं होता है। अभी हम गुणस्थान में उपयोग देखते हैं। उपयोग 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। मिथ्यात्व और शाश्वतन, इन 2 गुणस्थानों में 3 अज्ञान और 2 दर्शन रहते हैं। अज्ञान तीनों और दर्शन में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन रहते हैं। अविरति, सम्यक दृष्टि तथा देशवीरति, इन 2 गुणस्थानों में 3 ज्ञान और 3 दर्शन, ये 6 उपयोग होते हैं। मिथ्यात्व का अभाव होने से 3 अज्ञान नहीं होते हैं और सर्ववीरति नहीं होने से मन प्रयोग ज्ञान तथा घाती कर्मों का क्षय नहीं होने से केवल द्विग भी नहीं होता है। मिश्र गुणस्थान में अर्थात तीसरे गुणस्थान में 3 ज्ञान और 3 दर्शन होते हैं, किंतु मिश्र दृष्टि होने से ज्ञान भी अज्ञान मिश्रित होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, ज्ञान भी जो है वो अज्ञान मिश्रित ही होता है। प्रमत्त संयत से लेकर क्षीण मोह तक इन 7 गुणस्थानों में
4 ज्ञान और 3 दर्शन, ये 7 उपयोग होते हैं। मिथ्यात्व न होने से 3 अज्ञान तथा घाती कर्मों का क्षय न होने से केवल द्विक नहीं होता है। सयोगी केवली तथा अयोगी केवली, इन दोनों गुण स्थानों में घाती कर्म का संपूर्ण क्षय होने से सिर्फ केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 उपयोग ही होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले दूसरे गुण स्थान में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ऐसे 5 उपयोग होते हैं। तीसरे गुण स्थान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान ऑफ कोर्स अज्ञान से मिश्रित, तथा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ऐसे 6 उपयोग होते हैं। चौथे 5वें गुण स्थान में भी 6 उपयोग होते हैं। वही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, सिर्फ यहाँ पे अज्ञान से मिश्रित नहीं आएगा। छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, इन 7 गुण स्थानों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, ये 4 ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ऐसे 7 उपयोग होते हैं। और 13वें 14वें में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ऐसे 2 ही उपयोग होते हैं। अभी हम देखते हैं कर्म ग्रंथ का और सिद्धांत में कुछ मतांतर है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, सिद्धांत सास्वादन गुणस्थान में ज्ञान मानता है और कर्म ग्रंथ सास्वादन गुणस्थान को अज्ञान मानता है। दूसरा, वैक्री और आहारक शरीर बनाते समय औदारिक मिश्र का योग और त्यागते समय वैक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र होता है, ऐसा सिद्धांत मानता है। और कर्म ग्रंथ वैक्रिय और आहारक शरीर बनाते और त्यागते दोनों समय वैक्रिय मिश्र तथा आहारक मिश्र मानता है, औदारिक मिश्र नहीं मानता है। एकेंद्रिय में सास्वादन गुणस्थान सिद्धांत नहीं मानता, कर्म ग्रंथ मानता है। सिद्धांत अवधि दर्शन 1 से लेके 12 गुणस्थान में मानता है, कर्म ग्रंथ 4 से लेके 12 मानता है। कर्म ग्रंथ 3 अज्ञान के गुणस्थान में अवधि दर्शन नहीं मानता है। 5वां, सिद्धांत ग्रंथि भेद के बाद शायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति को मानता है, लेकिन कर्म ग्रंथ ग्रंथि भेद के बाद औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति को मानता है। अभी हम देखते हैं गुणस्थानों में लेशा। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेके प्रमत्त गुणस्थान तक 6 की 6 लेशाएं पाई जाती है। सभी प्रत्येक लेशा के असंख्यात अर्थात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्य व्यवसाय स्थान है। अतः इनके तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम, ऐसे भेद होते हैं। कृष्ण आदि जो अशुभ लेशाएं हैं, उनके 6ठे गुणस्थान में मंदतम और पहले गुणस्थान में तीव्रतम परिणाम समझने चाहिए। उसी प्रकार शुक्ल लेशा के परिणाम 6ठे गुणस्थान में तीव्रतम और पहले गुणस्थान में मंदतम समझना चाहिए। 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में आर्त और रौद्र ध्यान न होने के कारण परिणामों में विशुद्धि अधिक होती है, जिससे उस गुणस्थान में अशुभ लेशाएं नहीं होती है, किंतु तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा ये होती है। अपूर्वकरण आदि 8वें से लेकर सयोगी केवली 13वें गुणस्थान पर्यंत 6 गुणस्थानों में शुक्ललेशा होती है और 14वें अयोगी केवली गुणस्थान में लेशा नहीं होती, उन्हें उनको अलेशी कहते हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। 1 से लेके 6 गुणस्थान, सभी 6 की 6 लेशा। 7वां गुणस्थान 3 लेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा। 8 से 13 गुणस्थान शुक्ललेशा। 14वां गुणस्थान कोई लेशा नहीं, अलेशी। अभी हम देखते हैं कर्म बंध के हेतु। कर्म बंध के 4 हेतु है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मिथ्यात्व अर्थात वितराग प्ररूपी धर्म या तत्व पर अश्रद्धा या विपरीत मार्ग पर श्रद्धा करना। अविरति पाप त्याग की प्रतिज्ञा न होना। कषाय जिससे संसार वृद्धि हो। योग मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति।
एक एक हेतु को डीप देखते हैं। पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के 5 भेद। अभिग्रहिक मिथ्यात्व, गलत सिद्धांत का पक्षपात करना तथा सत्य पक्ष का खंडन करना। दूसरा, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, सब धर्म को समान मानना। तीसरा, सांशयिक मिथ्यात्व, वितराग प्रभु के वचन पर शंका करना। चौथा, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, अपने सिद्धांत को असत्य जानते हुए भी कदाग्रह करना। पांचवा, अनाभोगिक मिथ्यात्व, वस्तु तत्व को जानना ही नहीं। ये 5 मिथ्यात्व हो गए। अभी अगला है अविरति। अविरति के 12 भेद, 5 इंद्रिय के 5 भेद और छठा मन। उसके बाद में 6 कायिक जीवों की विराधना नहीं करना। इन 6 को, पहले जो 6 है उनको तो नियंत्रण में रखना और 6 कायिक जीवों की विराधना नहीं करना। ऐसे 12 भेद। कषाय के 25 भेद, 16 कषाय, अनंतानुबंधी चौक, अप्रत्याख्यानी चौक, प्रत्याख्यानावरण चौक, संज्वलन चौक। 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये 25 भेद हो गए कषाय के। योग 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। ऐसे कुल मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25 और योग के 15, ऐसे 57 भेद होते हैं। अभी हम देखते हैं एक एक गुणस्थान में कितने मूल बंध हेतु है। मूल बंध हेतु 4 और उत्तर बंध हेतु 57। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों बंध हेतु पाए जाते हैं। दूसरे से लेके 5वें गुणस्थान में मिथ्यात्व का अभाव होने से 3 हेतु होते हैं, अविरति, कषाय और योग। छठे से 10वें गुणस्थान में मिथ्यात्व और अविरति का अभाव होने से कषाय और योग, ये 2 ही बंध हेतु होते हैं। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, इन तीनों का अभाव होने से सिर्फ योग ही एक बंध हेतु रहता है। 14वें गुणस्थान में योग का भी अभाव हो जाता है, इसीलिए कर्म बंध का एक भी हेतु नहीं होता है। रिपीट कर लेते हैं। पहले गुणस्थान में चारों बंध हेतु, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। दूसरे से 5वें गुणस्थान में 3 बंध हेतु, अविरति, कषाय और योग। 6 से 10 गुणस्थान में 2 बंध हेतु, कषाय और योग। 11 से 13 गुणस्थान में 1 बंध हेतु, सिर्फ योग। 14वें गुणस्थान में कोई भी बंध हेतु नहीं, इसीलिए कर्मबंध का अभाव होता है। अभी हम 120 कर्म प्रकृतियों के यथासंभव मूल बंध हेतु देखते हैं। बंध योग्य कुल 120 प्रकृतियां हैं। इसमें से सातावेदनीय का बंध मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों हेतुओं से होता है। रीजन, ये 13वें गुणस्थान तक बनती रहती है। नरक त्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, हुंडक, आतप, सेवार्थ सहनन, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व, मोहनीय आदि 16 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व हेतु कहा गया है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध सिर्फ पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है। तिरिंच त्रिक, स्नानर्दी त्रिक, दुर्भग त्रिक, अनंतानुबंधी चोक, मध्यम संस्थान चोक, मध्यम सहनन चोक, नीच गोत्र, उद्योत, अशुभ विहायो गति, श्रीवेद, वज्र ऋषभ नारद सहनन, मनुष्य त्रिक, अप्रत्याख्यानावरीण्य चतुष्क और औदारिक द्विक, इन 35 प्रकृतियों का बंध द्विहेतुक है, क्योंकि ये प्रकृतियां पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और दूसरे आदि गुणस्थानों में अविरति से बांधी जाती है। सातावेदनीय, नरक त्रिक आदि 16, तिरिंच त्रिक आदि 35, जिन नाम व आहारक द्विक, इन 55 प्रकृतियों को छोड़कर जो शेष 65 प्रकृतियां हैं, उनका बंध त्रिहेतुक अर्थात पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व से, दूसरे आदि 4 गुणस्थानों में अविरति से तथा छठे आदि 4 गुणस्थानों में कषाय से होता है। यद्यपि मिथ्यात्व की प्रेजेंस में अविरति आदि 3 हेतु भी होते हैं तथा अविरति के प्रेजेंस में कषाय आदि तथा कषाय की उपस्थिति में योग भी होते हैं, फिर भी पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व की प्रधानता
दूसरे आदि 4 गुणस्थानों में अविरति की प्रधानता तथा छठे आदि 4 में कषाय की प्रधानता और अन्य हेतु की गौणता समझना चाहिए। तीर्थंकर नाम कर्म अर्थात जीन नाम कर्म का बंध केवल सम्यक्त और आहारक द्विक का बंध संयम होने से इन प्रकृतियों की गिनती कषाय हेतु प्रकृतियों में नहीं की गई है। एक बार समराइज कर लेते हैं। सातावेदनीय चारों बंध हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। 16 प्रकृतियां नरक, त्रिक, जाति चौक, स्थावर चौक, नपुंसक चौक, आतप, नाम कर्म। ये पहले गुणस्थान छोड़ते वक्त छूटने वाली प्रकृतियां बंध में। इनका एक ही बंध हेतु है मिथ्यात्व। तिर्यंच त्रिक, स्नानर्दी त्रिक, दुर्भग त्रिक, अनंतानुबंधी चौक, मध्यम संस्थान चौक, मध्यम सहनन चौक, नीच गोत्र, उद्योत, अशुभ विहाय गति, श्रीवेद, वज्र, ऋषभ, नारा, सहनन, औदारिक द्विक, मनुष्य त्रिक, अप्रत्यक्ष यानी चतुष्क। ऐसी 35 प्रकृतियां ये कौन सी है? दूसरा गुणस्थान छोड़ते वक्त छूटने वाली 25 और चौथा गुणस्थान छोड़ते वक्त छूटने वाली 10। ऐसी 25 + 10 35 प्रकृतियां, इनके 2 बंध हेतु है मिथ्यात्व और अविरति। आहारक द्विक संयम सापेक्ष, इसका कोई बंध हेतु नहीं है। जीन नाम सम्यक्त्व सापेक्ष, इसका भी कोई बंध हेतु नहीं है। तो ऐसी 120 में से 1, 16, 35, 2, 1 इतनी माइनस करने के बाद जो 65 प्रकृतियां बचती है उनके 3 बंध हेतु है मिथ्यात्व, अविरति और कषाय। अभी हम हर एक गुणस्थान में चारों बंध हेतु को मिला के टोटल बंध हेतु की कितनी कितनी संख्या होती है उसको देखते हैं। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25 और योग के 13, ऐसे 55 बंध हेतु होते हैं 57 की जगह पे। दूसरे गुणस्थान में 50, तीसरे में 43, चौथे में 46, पांचवें में 39, छठे में 26, सातवें में 24, आठवें में 22, नौवें में 16, 10वें में 10, 11वें में 9, 12वें में 9, 13वें में 7 और 14वें में 0। अभी डिटेल में देखते हैं। पहले गुणस्थान में आहारक द्विक का बंधन नहीं होता है क्योंकि इस गुणस्थान में संयम का अभाव होता है और ये दोनों प्रकृतियां सर्ववीरतिधर मुनि को ही होती है। इसीलिए यहाँ पे 5 + 12 + 25 + 13 = 55 बंध हेतु होते हैं। दूसरे गुणस्थान में पांचों मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, इसीलिए उन 5 को कम करके 55 - 5 50 बंध हेतु होते हैं। तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता है क्योंकि उनका उदय दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। इस गुणस्थान में मृत्यु भी नहीं होती है, अतः अपर्याप्त अवस्था में होने वाले कार्मन का योग, औदारिक मिश्र का योग और वैक्रिय मिश्र का योग, ये 3 योग भी नहीं होते हैं। इसीलिए 4 अनंतानुबंधी और 3 योग के कम करने से 7 प्रकृतियां कम करने से 50 - 7 43 बंध हेतु तीसरे गुणस्थान में होते हैं। चौथा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, इसीलिए इसमें अपर्याप्त अवस्था में होने वाली कार्बन का योग, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, ये तीनों प्रकृतियां हो सकती है। इसीलिए तीसरे गुणस्थान में होने वाले 43 बंध हेतु, उसमें 3 मिलाने से 46 बंध हेतु होते हैं। पांचवा गुणस्थान देशवीरती रूप होने से इसमें त्रस योगी हिंसा का त्याग होता है, इसीलिए इसमें त्रस की अविरति नहीं होती। यह गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में ही होता है, अतः अपर्याप्त अवस्था में होने वाले कार्बन और औदारिक मिश्र, ये 2 योग भी नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष यानी चतुष्क का उदय भी चौथे गुणस्थान तक ही होता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं होता है। अतः 46 में से ये 7 प्रकृतियां कम करने से 39 बंध हेतु 5वें गुणस्थान में होते हैं। छठा गुणस्थान सर्ववीरती रूप होने से वहां 5 काय अविरति तथा मन और 5 इंद्रियों का असंयम रूप 6 अविरति, कुल 11 अविरति और प्रत्यक्ष यानी चतुष्क का अभाव हो जाता है। अतः ऊपर बताई गई 39 प्रकृतियों में से 15 प्रकृति मतलब 11 + 4 कम करने से 24 तथा आहारक द्विक को जोड़ने से 24 + 2 26 बंध हेतु होते हैं। 7वें गुणस्थान में 24 बंध हेतु होते हैं। वैक्रिय शरीर का आरंभ और परित्याग के समय वैक्रिय मिश्र तथा आहारक शरीर का आरंभ और परित्याग के समय आहारक मिश्र,
ये दो योग छठे प्रमत्त अवस्था में ही होते हैं। अतः सातवें गुणस्थान में उन दो बंध हेतुओं का भी अभाव हो जाने से 26 - 2 24 बंध हेतु होते हैं। वैक्रिय शरीर वालों को वैक्रिय काय योग और आहारक शरीर वालों को आहारक काय योग होता है। ये दो योग सातवें गुणस्थान तक ही होते हैं। आठवें से आगे गुणस्थान वालों को ये दो योग नहीं होते हैं। अतः आठवें गुणस्थान में ये दो योग कम करने से 24 - 2 22 बंध हेतु होते हैं। हास्य षटक का उदय आठवें से आगे के गुणस्थानों में नहीं होता है। अतः नौवें गुणस्थान में 22 - 6 16 बंध हेतु होते हैं। तीन वेद तथा संज्वरण त्रिक इन 6 का उदय नौवें गुणस्थान तक ही होता है। अतः 10वें गुणस्थान में 16 - 6 10 बंध हेतु होते हैं। संज्वरण लोप का उदय 10वें गुणस्थान तक ही होता है। अतः 11वें और 12वें गुणस्थान में 10 - 1 9 बंध हेतु होते हैं। 13वें गुणस्थान में मात्र 7 बंध हेतु होते हैं। सत्य और असत्य अमृषा मनोयोग, सत्य और असत्य अमृषा वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मन काय योग। 14 गुणस्थान में योग का अभाव होने से बंध हेतु का सर्वथा अभाव होता है। एक बार समराइज कर लेते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान मूल बंध हेतु 4, उत्तर बंध हेतु मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25 और योग के 13। क्या कम हो गया योग में? आहारद्विक, टोटल 55। दूसरा सास्वादन गुणस्थान मूल बंध हेतु 3 को क्या कम हो गया? मिथ्यात्व, उत्तर बंध हेतु अविरति के 12, कषाय के 25, योग के 13। यहां पे क्या कम है योग में? आहारद्विक, तो टोटल हो गए 50। तीसरे मिश्र गुणस्थान में मूल बंध हेतु 3, यहां पे जो हमने 50 लिए हैं, 50 में से अनंतानुबंधी चौक, औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र और कार्बन का योग, इन 7 प्रकृतियों को कम करने से 43 हो जाता है। मतलब क्या कम किया हमने? कषाय 25 की जगह पे 21 कर ली और योग 13 की जगह पर 10 कर लिए। चौथा गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान मूल बंध हेतु 3, यहां पे 43 में से औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन का योग, इन 3 प्रकृतियों को ऐड कर देंगे तो 43 + 3 46 46। पांचवा देशवीरति गुणस्थान मूल बंध हेतु 3, यहां पे जो 46 है उसमें से अप्रत्यक्षानी चौक गया, औदारिक मिश्र, कार्बन का योग और त्रस्काय अविरति, इन 7 प्रकृतियों को कम कर दिया। मतलब अप्रत्यक्षानी चतुष्क कहां से गया? कषाय में से गया। औदारिक मिश्र और कार्बन का योग गया योग में से और त्रस्काय गया अविरति में से। अभी अविरति में 12 की जगह 11 ही बचे। छठा प्रमत्त संयत मूल बंध हेतु 2, यहां पे जो अविरति के 11 बचे थे वो पूरे निकल गए। अभी क्या हो गया? प्रत्येक यानी चतुष्क वो भी कम हो गया और आहारद्विक हमने जोड़ दिया। मतलब यहां पे टोटल 26 प्रकृति बची। कैसे? 13 रहेगी कषाय की और 13 रहेगी योग की। अगला गुणस्थान 7वां अप्रमत्त संयत, यहां पे मूल बंध हेतु 2 है। यहां पे जो हमने ऊपर 26 लिए उसमें से आहारक मिश्र और वैक्रिय मिश्र ये योग में से 2 कम कर दिए। मतलब कषाय के 13 और योग के 11, ऐसे 24 प्रकृति। 8वां अपूर्वकरण गुणस्थान, यहां पे मूल बंध हेतु 2, यहां पे 24 में से आहारक और वैक्रिय काय योग को कम कर दिया। मतलब 24 - 2 22, यहां पे 13 कषाय की और 9 योग की। 9वां अनिवृत्तिकरण, यहां पे मूल बंध हेतु 2 ही है। इसमें से हमको हास्य षटक कम करना है। मतलब 13 - 6, 7 प्रकृति कषाय की रह गई और 9 प्रकृति योग की। 10वां सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान 2 मूल बंध हेतु,
यहाँ पे वेत्रिक और संज्वलन त्रिक हमको कम करना है। मतलब टोटल उत्तर बंध हेतु 16 माइनस 6 10। 10 में कषाय का एक ही बचा, संज्वलन लोप और 9 है योग के। 11वां उपशांत मोह गुणस्थान, यहाँ पे मूल बंध हेतु सिर्फ एक बचा है। मतलब कषाय का जो एक बचा था वो भी कम हो गया, सिर्फ योग के 9 बचे हैं। 12वां क्षीण मोह गुणस्थान एग्जैक्टली सेम वही 9। 13वां सहयोगी केवली गुणस्थान मूल बंध हेतु 1। यहां पे जो 9 योग थे उसमें से भी 2 कम हो गए। यहां पे बचने वाले 7 योग है। सत्य मनोयोग, असत्य अमृषा मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य अमृषा वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, कार्बन काय योग। और 14वें अयोगी केवली गुणस्थान में कोई भी मूल बंध हेतु नहीं, कोई भी उत्तर बंध हेतु नहीं, अबंधक अवस्था। अगर आपको ये मैटर अच्छा लगा है और इसका एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मतलब उनको भी इसका नॉलेज मिले। और इम्पॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब आगे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।